आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। व्यवस्था विवरण 8.1 जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना। आप आते हैं और इस सभा में कुर्सी पर आराम से बैठ जाते हैं, या आप हर रविवार सुबह गिरजे जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। आप ऐसा करते हैं अपने जीवन के हर सप्ताह जब तक आप जीवित होते हैं, और ध्यान दीजिए कि उससे आपका कुछ भला नहीं होगा यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे। जो आपने सुना था और वैसे नहीं जिएंगे। मैंने ये कुछ महीनों पहले सुना था और मुझसे बताया बिना नहीं रहा जाता। मुझे इसे सभा में कहना है। इसे हम उतनी आज्ञाकारी नहीं करते जितनी हमें शिक्षा मिलती है। आप अपने शत्रुओं को क्षमा करने के बारे में कितना अध्ययन करते हैं? क्या आपको एक और श्रृंखला और सुनने की आवश्यकता नहीं है, या एक बार और प्रार्थना करवानी है? नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता है। आपको कुछ करने की आवश्यकता है। देखिए, हमें ये बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर हमें कभी कुछ करने को नहीं कहते, वो करने की योग्यता दिए बिना। क्या आपने मुझे सुना? आप शायद वे करना न चाहेंगे, पर कर सकते हैं। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो। मुझे ये प्यारा है, और उसका मतलब सांस लेना नहीं है, बल्कि ये है कि एक असली जीवन प्राप्त करें और जिएं। अपने आप से कहिए, असली जीवन जियो। इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। आप में से कितनों को बढ़ना शब्द अच्छा लगता है? हमें भी अच्छा लगता है, और उसमें जाओ। अब ध्यान दीजिए, मैं नहीं चाहती कि आप उससे चूक जाएं जो वे कह रहा है। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। देश के अधिकारी होने का क्या मतलब होता है? यदि आप अधिकारी शब्द का अध्ययन करेंगे तो उसका मतलब है कि आपको पहले से रहने वालों को निकालना होता है। तो उनका एक वादे का देश था, पर उस वादे के देश में पहले से ऐसे लोग रह रहे थे जो परमेश्वर के शत्रु थे। इसलिए जंगल की ये यात्रा उन्हें प्रशिक्षित कर रही थी युद्ध करने के लिए। उन्हें सिखा रही थी कि परमेश्वर कौन थे और वे स्वयं कौन थे, ताकि आखिरकार जब वे वादे के देश की सीमा पर पहुंचते तो वे युद्ध करने के लिए तैयार होते, ये जानने के लिए कि वे कौन थे, ताकि वे अंदर जाकर साहस से कठिनाइयों का सामना करते और उस पर अधिकार करते जिस पर परमेश्वर की संतान होने के कारण उनका हक था। मैं आपको वही प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रही हूं, ताकि आप शैतान को रोक सके अपने से चुराने से, आपको ठगने से, आपसे झूठ बोलने से और छलने से, ताकि आप वो जान ले आपको दोष के लिए नहीं बनाया गया है, ताकि आप जान ले कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, चाहे आपको ऐसा महसूस हो या ना हो, ताकि आप जान ले कि आपके जीवन के लिए उनकी एक अच्छी योजना है, चाहे आपको महसूस हो या ना हो। दुनिया चाहे जो भी कहे, आप जानते परमेश्वर क्या कहते हैं। आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, और आपको दृढ़ रहना है कि आप हर कीमत पर उस पर डटे रहेंगे। मुझे इस पर विश्वास है और मैं उस पर अटल रहूंगा। आमीन। मुझे ये वचन प्यारा है, रोमियो 8 का, जिसके अनुसार इन सब कष्टों और परीक्षाओं के बीच हम जयवंतों से बढ़कर हैं। उसके बाद वो कहता है कि हम वध के लिए ले जाई जाने वाली भेड़ों जैसे दिखते हैं, पर इन सब के बीच भी, चाहे इस समय आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आप वध के लिए ले जाई भेड़ जैसे लग रहे हों और आपको अपने जीवन में हो रही एक भी बात समझ नहीं आ रही, आप अपने मन में सोच सकते हैं, हम जहां थे वहां हम नहीं हैं। देखिए, ये ज्ञान आपके दिल में आता है और आप ऐसी बातें जानते हैं जिसके अलावा मन सहमत नहीं होता। मैं जानती हूँ कि 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 यीशु जीवित हैं, कि वे मेरे लिए मरे, कि वे मर के दोबारा जीवित हुए। मैं ये कैसे जानती हूँ? मैं वहां नहीं थी, मैंने वो नहीं देखा। क्या मैं उसे सिद्ध कर सकती हूँ? वैसे ही जैसे हमें सिद्ध करना पसंद होता है, पर मैं जानती हूँ उसी तरह से जैसे अय्यूब ने अपनी भयानक तकलीफ के बीच में कहा था, मैं जानता हूँ।
बहुत बढ़िया होता है जब आपको आइंदा उन चीज़ों को आंकना नहीं पड़ता अपनी भावनाओं द्वारा, अपने विचारों द्वारा, और आपकी भावनाएं चाहे जिस ओर भी जा रही हैं, आप ये कह सकते हैं मैं जानता हूं। वचन 2, और स्मरण रखें कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। मेरी एक बात याद रखिए, यदि आप जंगल में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आप वादे के देश में भी नहीं करेंगे। सफलता उससे कहीं अधिक खतरनाक है जितना आप उसे समझते हैं, क्योंकि ये दिलचस्प होता है कि हम कष्ट में होने पर परमेश्वर को कैसे खोजते हैं, पर जब हमें वो मिल जाता है जो हम चाहते हैं, हम बहुत जल्दी उन्हें भुला देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें वो कठोर वर्ष सहन करने दिए ताकि तुम्हें मेरी आज्ञा मानना और मुझसे प्रेम करना सिखा सकूं, तब भी जब तुम्हें वे नहीं मिल रहा हो जो तुम चाहते हो। उसके बाद वे कहते हैं, और मैंने ये किया ताकि ऐसा समय आए कि मैं तुम्हें अच्छे देश ले जा सकूं जहां दूध और शहद बहते हो, तुम्हारे पास हर अच्छी चीज हो। इस वक्त आप जो भी कष्ट सहन कर रहे हैं वे प्रशिक्षण है उस उपलब्धि के लिए जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। पर कष्टों के इन दिनों में आप परमेश्वर के इतने करीब हो रहे हैं कि मैं आशा और प्रार्थना करती हूं कि जब आपके जीवन में सब अच्छा हो गया हो, आप एक दिन भी उनके बिना जी नहीं पाएंगे। वचन 3 की ओर देखें, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वे मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा भी जानते हैं वही तुझको खिलाया। इसलिए वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वे जीवित रहता है। 25 वर्ष पीछे की ओर चलते हैं। देव और मैं अभी सेवकाई आरंभ कर ही रहे थे। मेरे विचार से मैं उस वक्त 8 रेडियो स्टेशनों पर थी। देखिए, जब आप रेडियो या टीवी पर होते हैं, लोग आपको देख और सुन सकते हैं, पर आप उनके होने के बारे में अनभिज्ञ होते हैं यदि वे आपको पत्र न लिखें। इसलिए जब मैं अपनी डाक लेने जाती और आशा करती कि हमारे पोस्ट बॉक्स में कुछ पत्र होंगे, वे मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण जितना उसे होना चाहिए था। हर बार हम वहां जाते और उसमें कोई डाक नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसमें कोई डाक आए। आमीन। इसलिए यदि मैं डाक घर जाती और मेरे लिए कोई पत्र न होते, मैं बहुत हतोत्साहित होती और अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे पर संदेह करने लगती थी। उसके बाद मैं वही सारी बातें दोहराती, ये परमेश्वर नहीं हो सकते, मुझे शायद ये करने का बुलावा नहीं है, मैं शायद पागल हो गई हूँ, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगी, हम भूख से मर जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। किसी का ऐसा अनुभव, ठीक है, आप उसका चाहे जो भी विवरण बताएं, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए कि आपको बहुत भय है। जब आप भय का सामना करने से पहले उससे घबराने लगते हैं। सो एक दिन मैं अपने पोस्ट बॉक्स के पास जा रही थी। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है मैं रोड पर कहाँ थी। मैं एक सिग्नल पर थी और बाईं ओर मुड़ने को तैयार हो रही थी। कुछ दूर आगे जाने पर दाहिनी ओर डाकघर था। पीओ बॉक्स 655 आज भी वहीं जो तब था। मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि उस दिन कुछ पत्र आए होते, क्योंकि यदि ढेर सारे पत्र आए होते तो मेरा दिन बहुत बढ़िया होता। सो मैं मुड़ने को तैयार हो रही थी और उस दिन मैं परमेश्वर के साथ थोड़ी साहसी बनी और मैंने कहा, प्रभु, मैं केवल थोड़े पत्र ही चाहती हूं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पोस्ट बॉक्स नंबर इतना बड़ा तो नहीं है, उसे भरने के लिए बहुत पत्रों की जरूरत नहीं होती। मैं उससे बातचीत कर रही थी। आपको इसके लिए अपने सिंहासन पर से उठना नहीं होगा। आप अपनी कृपा दृष्टि उस डिब्बे पर डाल सकते हैं, उसे भर सकते। 25 वर्ष पहले पेंटन के एक सिग्नल पर जब मैं रुकी थी, परमेश्वर ने मेरे दिल में कहा, मुझे यह भी पता था कि वे बाइबल में था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि मनुष्य केवल रोटी द्वारा नहीं जीता। रोटी से उनका मतलब था पत्र। मनुष्य केवल पत्रों के द्वारा नहीं जीता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वे जीवित रहता है। आप जानते हैं, कई बार परमेश्वर जब आपसे कुछ कहते हैं तो ऐसा होता है कि
आपको पता नहीं होता आप कैसे वे समझे, पर उसके साथ आपको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं उस वक्त जान गई कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहे हैं, कि मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जॉयस, कि तुम्हारा जीवन इससे नहीं है कि तुम सेवकाई में कितनी सफल होती हो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, वो तुम्हारा जीवन नहीं है। तुम्हारा जीवन हर वो शब्द है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। वे मुझे उस मकाम पर लाने की कोशिश कर रहे थे जहां मैं विश्वास करती, चाहे मेरी जैसी भी परिस्थिति होती। क्या आज यहाँ कोई इस बात से साक्षी है? वे चाहते थे कि मैं उस पर विश्वास करती, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी होती। मुझे उस अवस्था तक पहुंचने में बहुत वर्ष लगे, पर कम से कम मैंने सीख लिया कि मैं क्यों जंगल में फिर और फिर से उसी पहाड़ के आसपास भटक रही थी। परमेश्वर मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब मेरी बात सुनिए, उस जंगल में वहीं पर मुझे परमेश्वर को जानने का मौका मिला। वहीं पर मुझे परमेश्वर पर अक्षरश विश्वास करना पड़ा। अपने बच्चों के जूतों के लिए, बर्तनों और सफाई के नैपकिनों के लिए, मेरा मतलब काश आप देख सकते प्रार्थना की वो डायरियां कितनी बचकानी थी जो मैंने लिखी थी। प्यारे परमेश्वर, मुझे कुछ नए नैपकिन्स की आवश्यकता है। हम केवल परमेश्वर पर निर्भर थे, हमारे पास और कोई नहीं था। मेरा मतलब वे परमेश्वर ही हो सकते हैं। और मेरी बहुत इच्छा होती थी सेवकाई का विचार त्यागने की। मेरा एक हिस्सा चाहता था वे छोड़कर वापस जाकर अपना ख्याल रखूं, क्योंकि मैं एक बुद्धिमान औरत थी। मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती थी, मैं अच्छे पैसे कमा सकती थी, और सेवकाई करते हुए हमें कष्ट हो रहे थे। आप कहते हैं कि आपने मुझे सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया, और यहां मैं हूं जो अपने घर की बैठक के फर्श पर 25 लोगों को सिखाती हूं। मुझे कोई पत्र भी नहीं भेजता। उन दिनों डेव तभी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करते थे और उन्हें हर वर्ष अपने दफ्तर से बोनस मिलता था। उस वक्त उन्हें शायद $1200 मिलते थे, और वे एक वर्ष के लिए हमारा अतिरिक्त धन होता था और हम उसे बचत खाते में रखते थे। पर वे वहां भी नहीं टिकते थे, वे भी कम होने लगते थे। नए टायर लेने होते थे या कुछ और, कभी हमें फ्रिज की मरम्मत करनी होती थी, कोई बच्चा बीमार होता था वगैरह वगैरह, तो वे घटकर $300 हो जाते और हमारे मन में डर बैठ जाता। उसके अलावा डेव कई बार फोन करके कहते, मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है पर घर आते समय मेरा टायर फट गया, और मैं इस तरह से कहती थी, ये कैसे हो सकता है? जब भी हमारे पास थोड़े पैसे जमा होते हैं शैतान उन्हें उड़ा ले जाता है। मैं क्या करूं? मैं बहुत नाराज हूं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहां पर मेरे को संबंधी जरूर होंगे, है ना? एक दिन डेव ने मेरी ओर देखकर कहा, उन्होंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक तुम निर्भर रहोगी उन पैसों पर जो तुम्हारे बचत खाते में है, शैतान हमेशा उसे तुमसे उड़ा ले जाने के तरीके ढूंढता रहेगा। अब उन्होंने ये नहीं कहा था, पर यह वही सिद्धांत पत्रों पर भी लागू हो सकता था। जब तक तुम उन पत्रों पर निर्भर रहोगी, दुनिया में शायद हजारों लोग होंगे जो तुमसे प्रेम करते हैं, पर शैतान आश्वस्त करेगा कि पत्र न पहुंचे तुम तक, क्योंकि ये तुम्हें परेशान करेगा। उन्होंने कहा, जब तक तुम उन पैसों पर निर्भर रहोगी, उन थोड़े से पैसों पर जो बैंक में है, तब उन्होंने आगे ये कहा, यह मुमकिन नहीं है कि हमारे जीवनों में कभी समृद्धि होगी। मैं बहुत क्रोधित हो गई। मैंने सोचा, बहुत हुआ, तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। मैंने बैंक में जाकर सारे पैसे निकाले और उन्हें खर्च कर दिए। मैंने कहा, अच्छा, अब मैं प्रसन्न हूं। आश्चर्य की बात यह है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के अलावा कुछ नहीं था और हमें उन पर विश्वास करना पड़ा। परमेश्वर ने निराश नहीं किया। कम ऑन। मैंने उस जंगल से सीखा परमेश्वर की वफादारी के बारे में। हे मेरे प्रभु, मेरी इतनी प्रशंसा मत करें जब आप वहां बैठकर वे सब देख रहे हो जो हमारे पास है, क्योंकि प्यारे परमेश्वर, मेरे यहाँ तक
पहुंचने के लिए मैंने बहुत सहा है। वर्षों तक मैं बाहर जाती रही उन $20 के साथ जो मैंने बचाए होते थे ताकि मैं ढूंढ सकती। उस समय मेरे 3 बच्चे थे, अपने तीनों बच्चों के लिए स्कूल के जूते, और मैं गैरेज सेल जाती अपने पूरे विश्वास के साथ। मेरा विश्वास ओह ये ठीक है, आपको वहीं आराम करना है जहां आप हो। मेरे लिए ये एक चमत्कार जैसा होता। मुझे जूतों का एक कच्चा बिल्कुल नया जोड़ा मिलता जो किसी ने पहना ना होता, मेरे बच्चों के नाप का ही, केवल $2 में। ये परमेश्वर, क्या आप सब मुझसे सहमत हैं? मैं कभी वे दिन नहीं भूलूंगी जब एक महिला मेरे द्वार पर आई। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और वो थोड़ी शर्मा रही थी। उसने कहा, आशा करती हूँ कि आप मुझे पागल नहीं समझेंगी, पर आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे सचमुच अनुभव हुआ मानो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए कुछ नए नैपकिन खरीदूं। तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। वाह, ये परमेश्वर की तरफ से चमत्कार है। आप में से कुछ अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? उस स्थान से घृणा करना बंद करो जहां आप इस वक्त हैं, क्योंकि कुछ मायनों में वे सबसे सुंदर स्थानों में से एक है जहां आप कभी होंगे अपने जीवन में, क्योंकि आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने लगे हैं। आप जानने लगे हैं कि ये किताब काम करती है। आप जानने लगे हैं कि परमेश्वर वफादार है, और ये कि वे आपको कभी न छोड़ेंगे न त्यागेंगे। उसके बाद परमेश्वर आपको वादे के देश लेकर जाएंगे, वादे के देश लेकर जाएंगे। और क्या आप इसका मतलब जानते हैं? जब आप वादे के देश में पहुंचेंगे, आपको हमेशा उनकी उतनी जरूरत नहीं होगी। तब आप पहले जितने आशा रहित नहीं होंगे। तब आसान होता है वचन पर इतना निर्भर करना बंद करना। क्या आपने कभी छोटी तस्वीर देखी है? ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखने को मिलती है यीशु की, जिसमें उनके गले में या आसपास मेमना होता है। आप में से कितनों ने वह चित्र देखा है? शायद आप मेरे जैसे हैं। मुझे वर्षों तक ये पता नहीं था कि उसका क्या मतलब था। वे प्यारी है ना? यीशु के साथ नन्हा सा मेमना कितना प्यारा है, पर उसके पीछे भी एक कहानी है। यदि किसी चरवाहे की कोई ऐसी भेड़ या मेमना होता जो बागी होता और वे उसके पीछे न चलता, तो चरवाहा उसकी टांगे तोड़ देता और उसे गर्दन से लपेट कर घूमता जब तक उसकी लातें चंगी न होती। तब तक वे चरवाहा के साथ और करीब रहने का इतना आदी हो जाता था कि वे कभी उससे दूर न जाता, कभी भी नहीं। ओह हालेलुया! इस वक्त आप में से कईयों की आत्मिक टांगे तोड़ी गई हैं और आपके पास केवल परमेश्वर है, पर उसके बारे में शिकायत करना बंद करें, क्योंकि वे सबसे बढ़िया स्थान है जहां आप अपने सारे जीवन में होंगे। क्योंकि तब आप ऐसी स्थिति में आने के योग्य होंगे कि परमेश्वर आपको वादे के देश भेज सकेंगे। आप वादों के बारे में केवल बातें करना बंद करके उन वादों में जी सकेंगे। आप समृद्धि में जी सकेंगे। आपके पास अपने लिए पर्याप्त होने के अलावा और लोगों के लिए भी होगा, और आप परमेश्वर से दूर भटकने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए उनके बिना जीना असंभव होगा। आमीन। मनुष्य केवल रोटी के द्वारा ही नहीं जिएगा। आपका आनंद इसमें नहीं है कि दफ्तर में आपकी क्या पदवी है, आप किस तरह के सामाजिक दल में हैं, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है या नहीं, आप विवाहित हैं या कुंवारे हैं। आपका आनंद वो सब प्राप्त करने में नहीं होना चाहिए जो आप चाहते हैं, आप जैसे और जब चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है? चलिए व्यवहारिक बने। इसका मतलब है कि जब आप सुबह उठें और बहुत घटिया मिजाज में हो और आपका रुख ऐसा हो, अच्छा होगा, ये मेरी बात याद रखिए, वे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उस दिन आपके साथ ही रहेंगे। इतना उदास क्यों है? मेरे आत्मा परमेश्वर पर क्यों विश्वास कर। मैं उन उपलब्धियों को याद करूंगा जो मुझे आपके साथ मिली हैं। परमेश्वर दाऊद ने अपने को प्रोत्साहन और बल दिया
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर में, और उसने आशा का साथ नहीं छोड़ा, और वे अपने दूतों को तेरी जिम्मेवारी देगा, और परमेश्वर में आप कभी शर्मिंदा या निराश नहीं होंगे। उसके साथ शीघ्र ही आप सोचते हैं, हाँ मैं ये कर सकता हूं, क्योंकि मेरा वचन मेरे आत्मा को पोषण दे रहा था। देखिए, जब आपको सर दर्द होता है, आप दवाइयों के डिब्बे में से सर दर्द की गोली खाते हैं। हाथ कट जाए तो आप जाकर बैंडेड लेते हैं और उस पर लगाते हैं। पर यदि आपको कोई आत्मिक रोग हो, जैसे यदि आपने अपना आनंद खो दिया हो, यदि आपने अपनी आशा खो दी हो, यदि किसी ने आपको ठेस पहुंचाई हो, आप इतने क्रोधित हो कि आपको ऐसा लगे कि आप कभी उसे भुला नहीं सकेंगे। सर दर्द की, नींद की, दर्द की गोली या बैंडेड से वो दर्द दूर नहीं होगा, पर उसके लिए एक इलाज है। उसका एक इलाज है, और वे ठीक यहां है, परमेश्वर के वचन में। मैंने सोचा चलो हम एक छोटी सी कार्यशाला करते हैं। चलो देखते हैं। मैं अपनी बाइबल यहां मत्ती 5 पर खोलने वाली हूं, और मैंने, जैसा कि आप जानते हैं, हर तरह की बातों को रेखांकित किया है, पर मुझे कई बार ये अच्छा लगता है, चलो वे लेते हैं, पर कई बार ये आपका जीवन बचाते हैं। अच्छा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्रोधित नहीं रह सकते, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहराओगे। अगले पन्ने की ओर जाओ, जहां लिखा है, तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। वाह! मैं उन भले कामों की शेख ही नहीं बगाड़ सकता जो मैं करता आया हूं। मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और परमेश्वर की प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद वचन 6 मैं पढ़ती हूं, परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा। आगे वचन 18 में लिखा है, तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। उसके बाद वचन 25 में देखते हैं, चिंता न करो। वचन 31 में देखती हूं, चिंता न करो। वचन 34 में देखती हूं, चिंता बंद करो। अब अध्याय 7 में हूं, दूसरों को आंकना, आलोचना करना, अपराधी ठहराना बंद करो, ताकि तुम भी आंकने, आलोचना किए जाने और अपराधी ठहराए जाने से बचो। वो ये क्या है? आप अन्य लोगों से अपने लिए जो करवाना चाहते हो, पहले उनके लिए वो करो। अभी तो मैंने कुछ पढ़े और मुझे लग रहा है मुझे दोबारा अपना अखबार निकालना चाहिए, और मैं पढ़ सकती हूँ उस खोपड़ी के बारे में जो उन्हें मिली है, और क्रमिक विकास में, और इस बारे में कैसे मेरे पूर्वज बंदर थे। या मैं वो पढ़ सकती हूँ जो फिल्मी दुनिया में हो रहा है, या मैं इसे पढ़ सकती हूँ कुछ, देखिए, वे कुछ मिनट ही उस दिन मेरा जीवन बचा सकते हैं। वे कुछ मिनट ही मुझे याद दिला सकते हैं लोगों को क्षमा करना, लोगों को आंकने, दोषी ठहराने और आलोचना से परहेज करना, लोगों के बारे में बुरी बातें न करना, और फिर उनसे प्रतिफल मिलने वाला है। आप इस किताब में 5 मिनट बिताकर अपना जीवन बचा सकते हैं यदि आप सच्चे होंगे। आमीन। मैं आप चाहती हूं कि टीवी द्वारा देखने वाले सभी कम से कम एक बाइबल खरीदें। बाइबल के बहुत से अनुवाद उपलब्ध हैं, अब जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं, पर उनमें से कुछ आज हमारे लिए समझने में अधिक आसान होती हैं दूसरों के मुकाबले। मैं एक विस्तारित बाइबल इस्तेमाल करती हूं, पर आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया एक मंगवाएं और उसे पढ़ना आरंभ करें। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, अच्छा होगा कि आप उसे विलाप गीत से पढ़ना आरंभ न करें, या उस जैसों से। अच्छा होगा आप पढ़ना शुरू करें भजनों से। नीति वचन बुद्धिवानी से भरपूर हैं, या योना की पुस्तक से आरंभ करें, जहां से मैंने पहले पढ़ा था कि कैसे मसीह वचन है। आपको इस बात की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि सारा अध्याय एक बार में ही पढ़ लें। आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर शुरुआत करें, पर आपका रुख ऐसा होना चाहिए, हाँ मैं इस पर विश्वास करूंगा और मैं अपने जीवन पर इन सिद्धांतों को लागू करूंगा और देखूंगा कि ये काम करते हैं या नहीं। परमेश्वर, मैं आपको परखने वाला हूं। आमीन। कितने लोग हमारे दर्शकों को परमेश्वर को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेंगे? कहिए, क्या आप सचमुच ऐसा चाहते हैं? उन्हें परमेश्वर को एक बार आजमाना चाहिए। विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पर मैं चाहती हूं कि आप समझ लें कि परमेश्वर के वचन से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। वे हमें राह दिखाता है। वे हमें राह दिखाता है, वो
जीवन जीने का जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिएं, ताकि हमें वो आनंद प्राप्त हो जो वे चाहते हैं हमें मिले अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है, हमें सुधारता है, आश्वस्त करता है, हमें फटकारता भी है, दंड देता है, पर वो हमें भी बताता है कि हम उनमें कौन हैं, और वो सीखना सचमुच बढ़िया होता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने आपको बनाया है किसी अद्भुत काम के लिए, और आप उससे वंचित ना रहे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए joycemeyer.org पर। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।